भेदतनी उबट कोने न अगमाए। खाड़ा निधारे रे निवाटे चालूं भालानी कहने न भराए। भालानी कहने न भराए बाटड़ी विषमिरे साथिड़ा भेदतनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 67। कल हम लोगों लगभग इसी चौपाई में इस फोल प्रकरण का भूमिका में ही हम 1 घंटा हमें प्राणनाथ जी का हृदय का लोकेशन पकड़ने में समय लगा। और आज 2-3 सुंदर साथ का फ़ोन आया कि चौपाई तो सरल है, आप कठिन बनाते हो। चौपाई सरल है, आप कठिन बनाते हो। मैंने बोला कठिन बनाना ही तो हमारा धर्म है। अगर सरल हो गया तो फिर हमारी बात सुनेगा कौन। सुंदर साथ जी, बात ऐसी है, चौपाई देखने में सरल है, इसीलिए तो हम तालीम लेते हैं कि मैं लोकेशन को बहुत ध्यान देता हूँ कि कहाँ खड़े होकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। और ये साधना परक प्रकरण है। खाड़नी धारे रे निबाटे चालूं। पहला नंबर तो जितना चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, जब भौतिक विद्या को भी हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, उसमें हर चीज़, हर सामग्रियाँ, मेहनत सब ज़्यादा लगता ही है। और मेहनत तो ज़्यादा होती है। ऐसे ही अध्यात्म विद्या में भी, आत्मा साधना में भी लक्ष्य अनुसार मेहनत पड़ती है। मेहनत तो हर कोई कर रहे हैं, प्रत्येक साधु संत गृहस्थी साधक सब मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने का रिजल्ट जो है उसमें तो थोड़ा बुद्धि पहुंचा के मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कर रहा है करके भाग्य में है, मेहनत कर रहे हैं हो जाएगा करके छेद वाले बर्तन में गौ दूध निकालने से दूध रहेगा नहीं, ये भी। और भाग्य में है करके बालू पीसने से, मिल में डालने से तेल नहीं निकलता है। ऐसे अध्यात्म विद्या है करके लमसम में साधना करने से भी जो अपना लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, वो नहीं भी हो सकता है। इसीलिए तो संसार में शास्त्रों में कितने त्यागने का धर्म है, कितने पकड़ने का धर्म है। धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मन। इसलिए सब चीज़ को अपने दिल दिमाग में रखते हुए सद्गुरु के पास बैठ करके शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, उसके बाद तृतीयम च आत्मनिश्चयम। सद्गुरु का सत्संग करना ही, सद्गुरु को प्राप्त करना ही मुश्किल है। तो ये सब साधना में ही आता है। आप सद्गुरु महाराज को रहनी को देखते हुए आए हैं, महामती प्राणनाथ जी के रहनी को देखते हुए आप हम लोग आए हैं। अपने ही धनी स्वरूप ने किस तरह से साधना की, उसके बाद पर ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी साधक है जो शास्त्रों में है, संत महापुरुष की, सबको सम्मान करते हुए पता चलना चाहिए कि ये कोई आराम से ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता नहीं है। और अंत में जाकर के शरीर संसार व्यवहार सृष्टि चलाने में जो भी हम मेहनत करते हैं, उससे सैकड़ों ज़्यादा मेहनत जो है परमात्मा प्राप्ति में है, वहाँ पर उतना मेहनत है। तो अब उन महापुरुषों की जीवनी को देखते हुए हम अपना साधना का लोकेशन अनुभव करना पड़ेगा। खाड़ानी धारे रे एनी वाटे चालहूँ। भाला आणी, भाला का नोक जैसे वचनों को भी हमें सुनना पड़ता है ऐसे साधना। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब हम कंक्लूजन करते हैं भूमिका का। जैसे कि मैट्रिक तक, क्लास 10 तक
सभी स्ट्रीम वाले पढ़ना पड़ता है। अगर जो भी फर्दर एजुकेशन है क्लास 9 क्लास 10 तक सबको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना फिर क्लास 11 ज्वाइन करने के मैट्रिक के बाद अभी डेट सर्टिफिकेट सॉरी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एडमिट मैट्रिक को मांगता है। क्लास 10 का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का मांगता है एडमिट, और बर्थ सर्टिफिकेट भी उसमें उसका मांगता है। उसके बाद आगे जो पढ़ना है क्या क्या करना है उसका महत्व 10 तक का। ऐसे ही आत्मा तक की साधना सबको करनी होती है। उसके बाद स्ट्रीम अगर डॉक्टर भी जाना तो फिजिशियन तो सब बनना ही, उसके बाद सर्जन की बात आती है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में आगे जा करके ऐसे ही सुंदर साथ जी आत्मा परमात्मा की साधना में आत्मा तक तो सबको पहुंचना ही होता है। उसके बाद आत्मा का मालिक नारायण करके जो जाना है उनका स्पेशल साधना रहता है। आत्मा का मालिक, उसके बाद बेहद की जो बात आती है प्राणनाथ जी वहाँ से बोल रहे हैं। अध्यात्म तो सब अध्यात्म के रास्ता तो लेना ही है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ आगे जो प्राणनाथ जी बता रहे हैं तो आपको समझ में होना चाहिए कि ये 10th तक की साधना की बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन की साधना की बात कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी दोनों को संबोधन कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बेहद वाले में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अध्यात्म के लाइन में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब तो सभी साधकों को छोड़ना ही है। इसे तो ऊपर उठना ही है। 3 गुण से ऊपर तो सबको होना ही, उसमें तो नो चॉइस। तो फिर बेहद में मुसीबत क्या है? बेहद के लिए प्राणनाथ जी बाटड़ी विषमीरे बेहद तनी जो बोल रहे हैं वो कठिन, बेहद में जाने में वो कठिनाई क्या है? हाँ, वहाँ की कठिनाई प्राणनाथ जी बोल, लेकिन शब्द वही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10वीं तक तो सबको पढ़ना है। उसके बाद जो आगे भी वो मेहनत वो परिश्रम उतना ही है, लेकिन जितने आप हायर हैं उतने अड़चनें ज़्यादा आती है। इसी तरह बेहद का दिखता है वैसे ही है, लेकिन अड़चन और ज़्यादा है, मेहनत और ज़्यादा करने, बाधाएं और ज़्यादा आती है। इस हिसाब से आप देखते जाना। चौपाई नंबर 2 में देखिए, आड़ी ने आड़ी रे अग्नि जोने पर जले बैराट माए न समाये ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जोने निशरी ओलाड़ी ते कहने न जाए राश्यामा जी। आड़ी ने आड़ी, बाधा के ऊपर बाधा, पर्दा के ऊपर पर्दा। आड़ी ने आड़ी, बाधाएं ऊपर बाधाएं। रे अग्नि जोने, देखो ना ये अग्नि से पर जले, पर पंख जल रहा है। प्राणनाथ जी इतने ही बोलते। आड़ी ने आड़ी, अब इसमें अर्थ एक नॉर्मल अर्थ, जैसे ये अर्थ से आप देखोगे इसमें आड़ी ने आड़ी। पहला नंबर तो सामाजिक व्यवस्था अध्यात्म के लिए, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक मर्यादा, ये सब आड़ा ही है। एक के ऊपर एक, बैराट नहीं जाली और वेद नहीं जाली, ये सब आड़ा ही है। और अपने गुणांगा इंद्रिय में, गुणांगा इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आड़ी, उसके बाद कर्म इंद्रिय आड़ी, उसको पार कर दिए, फिर मन आड़ा, फिर बुद्धि आड़ी।
गुणांग इंद्रिय आत्मा तक में आप जाइए, अभिमन्यु के जैसे वो चक्कर चक्कर चक्कर, आत्मा तक पहुंचने के लिए आड़ा ही तो सर। इसलिए आड़ी ने आड़ी रे अगनी जोने पर। तो महाराज तो बेहद में भी यही बात कर रहे हैं। हाँ, शुरू तो करने दो। जब आपको नारायण लक्ष्य होता है तो भी आड़ी ने आड़ी, वैकुंठ लक्ष्य होता है तो भी आड़ा ही है, स्वर्ग लक्ष्य आड़ा ही है, उसमें भी आड़ा है। कर्मकांड करने जाएंगे तो वहाँ भी उसी दर्जा का आड़ा है। भक्ति मार्ग में जाएंगे वहाँ उसी दर्जा का आड़ा है। जब आप अक्षरातीत को लक्ष्य बना करके बेहद के लिए जब जाते हैं तब आड़ा ना आड़ी ने आड़ी रे, अब इसके ऊपर आड़ी। जब आपका लक्ष्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम जब आड़ा बन जाता है, सॉरी लक्ष्य बन जाता है, तो आप सीधा जाइए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास, सीधा जाइए महामती प्राण जी के पास। आड़ा क्या आया? जहां भी प्राण जी महाप्रभु जाए, दिब्बंदर से आप देखिए, तो वहां जितने भी प्राण जी के साथ जो दुश्मनी मोलने वाले कौन है? कर्मकांड है। तो भक्ति का जो स्वर्ग के जगह में वैकुंठ, जब आपको वैकुंठ लक्ष्य होता है, या आप जब भक्ति मार्ग के जब प्रवेश है तो कर्मकांड आड़ा बन जाता है। जब आप ज्ञान में जाते हैं तो उपासना आड़ा बन जाता है, और जब आप प्रेम की बात करते हैं तो फिर ज्ञान आड़ा बन जाता है। और ज्ञान आड़ा का मतलब है कि बस प्रेम में डूबने नहीं देता है। ज्ञान आड़ा मतलब उसमें अहंकार जो है वो आकर के भर कर लेता है। हो इस तरह से प्राण जी महाप्रभु एकदम बारीक के हिसाब से जा रहे हैं कि आड़ी ने आड़ी रे अग्नि जोने पर जले। आपने काम को बस में कर लिया, क्रोध उठा जाता है, क्रोध को बस में कर लोभ आ जाता है, अपने गुनाहों में तो आड़ा है ही। और जैसे आप अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बनाते हैं तो क्षर पुरुष आड़ा बन जाता है। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम की जब बात करते हैं तो फिर तारतम्य ज्ञान में भी ज्ञान जो है वो आड़ा बन जाता है, फिर प्रेम में डूबने नहीं देता है। तो इंद्रावती आत्मा जब सदगुरु महाराज परम धाम देख के परम करते हैं और मुझे क्यों नहीं दिखाई देती, अब साधना प्रारंभ किए तो क्या क्या आड़ा मिला उनको, क्या क्या वो छोड़ते गए। तो दिखता तो वही 14 लोग के भक्ति जैसा ही, 14 लोग का मार्ग नारायण प्राप्ति का मार्ग जैसा ही दिखता है। इसीलिए उनका भी जानकारी रखनी चाहिए, और वो हद को जाकर के बेहद में जैसे प्रवेश करेंगे वहाँ उसी दर्जा का आड़ा आ जाता है। इसीलिए यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ सब साधक लोग हैं, न जाने सुन जुन्न में कौन सुहागिन होए। परमधाम के अगर कोई आत्माएं हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल तेज दर्जा का ज्ञान है। इसलिए ऐसे परमहंसों के पास प्राण जी महाप्रभु समूह, जैसे हरिद्वार के कुंभ के मेले में रामानुज निमानुज बड़े बड़े सन्यासियों के पास आप प्राण जी को खड़ा करो और वहाँ बोलेंगे प्राण जी आप लोग बेहद का साधना करना चाहते हैं, बहुत कठिन है बेहद का मार्ग है। हम तो ये सब मार्ग पार करके हम परमहंस बने, हमको क्या उपदेश देता है तू? प्राण जी बोल रहे हैं परमहंसों को, उन ब्रह्मज्ञानियों को हैं कि महाराज आप लोग जहाँ पहुँचे हैं उससे आगे अगर बेहद का मार्ग आप जाना है ना तो बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत मुसीबतें हैं, बहुत आड़ाएँ आती है। तो बोले का हमको सिखाने आया बच्चा, हम 40 साल से साधना कर रहे हैं। तो प्राण जी बोले थे बस यही तो मुश्किल है, यही तो आड़ा है। 40 साल से मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ के साधना कर रहे हो? बेहद कर रहे, हद कर रहे हो, यही तो आड़ा है।
ये तो मुश्किल है, अब तुम छोड़ नहीं सकते। क्या बात करते हैं तुम। बस सुंदरदास जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु बाटड़ी विषय मेरे साथ बेहदता नहीं बोल रहे हैं ना, सीधा संसार के परम पुरुषों को बोल रहे हैं, संसार के अहम ब्रह्मास्मि वाले को बोल रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे ऐसे को बोल रहे हैं। तुम लोग हद के साधना तो की, लेकिन बेहद के लिए बहुत आड़ा है, बहुत मुश्किल पड़ेगा बेहद के लिए। क्या? हाँ, बेहद में जाने के लिए पहले तुम्हारा हद को जो तुमने अभी तक लक्ष्य बना के बैठे, या तो साकार बना के बैठे हो, सालों के सामने पे साई मूर्ति लेके बैठे हो, या तो तुम ब्रह्म निराकार है करके बैठे हो। आप बेहद में जा सकते हो शुद्ध साकार में, तुम्हारा दिल कबूल ही नहीं करेगा उस चीज़ में। अब उसको जब मैं समझाने लगूंगा तो तुम लोग अहंकार आ जाएगा, यही आ रहा है। तुम्हारा अहंकार में चोट लगेगा कि अभी तक हमारा साधना कैसे फोकट में था। बस यही तो तुम किए साधना, लेकिन कहाँ के किए, कहाँ लक्ष्य रख के किए, बेहद की हद के किए। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हे ज्ञानियों, हे पंडितों, आड़िने आड़िरे आगे अग्नि जो न पर जले। अब बेहद में जाने के लिए इशक और इलम की चाहिए, पंख जो है, विश्वास और श्रद्धा की बात है। इशक और इलम, ज्ञान और प्रेम का दो पंख चाहिए। लेकिन तुम्हारा अभी तक की जो साधना जो है, ये प्रधान है, जो न पर जले। देखो तो तुम्हारा पंख जल रहा है,